अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो चैप्टर नंबर 2 क्लास 9 एक्सरसाइज 2.5। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 1 क्या था कि उसके अंदर हम लोगों ने ट्रू और फॉल्स जो थे उनको क्या किया था, कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कस किया था और उनको आंसर, उनका जो करेक्ट आंसर था वो हमने लगाया था। अब इससे आगे फर्दर इसके जो क्वेश्चंस थे आइए हम उनको स्टार्ट करते हैं और उनको वन बाय वन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अच्छा अभी बच्चों सबसे पहला जो है हमारे पास कि आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन ये थी कि कोई भी नंबर जिनको a प्लस अयोटा b की फॉर्म में लिख सकते हैं वो बेसिकली हमारे पास कौन सा नंबर कहलाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं। जिसमें a और b हमारे पास कोई रियल नंबर होता था और उसके बाद जो अयोटा था वो हमारे पास इमेजिनरी था। आइए इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट वन जो है क्वेश्चन, उसको मैं सबसे पहले तो राइट कर लेता हूं। वो मेरे पास आया जी बच्चों 2 + 3 अयोटा इंटू +7 - 2 अयोटा। उन्होंने कहा कि ये आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिए गए हैं, इन दोनों को आप लोगों ने क्या करना है, ऐड करना है, यानी इन दोनों को जमा करना है। ठीक हो गया। अब ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ना बच्चों हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है रियल पार्ट और एक होता है इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट, अच्छा रियल पार्ट कौन सा होता है, इमेजिनरी कौन सा होता है? जिसके साथ अयोटा आए, जिस नंबर के साथ अयोटा आए वो कौन सा होता है, इमेजिनरी पार्ट। जो सिंपल नंबर आए वो बेसिकली हमारे पास क्या कहलाता है, रियल पार्ट। जैसे एग्जांपल के तौर पर 3 + 5 अयोटा, ये जो 3 होगा ये रियल पार्ट कहलाएगा और 5 अयोटा हमारे पास क्या कहलाएगा, इमेजिनरी पार्ट कहलाएगा। अब यहाँ पर दो नंबर हैं a + b और a - b और सेंटर में साइन कौन सा है, प्लस का। यानी कि ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम लोगों ने क्या करवाना है, ऐड करवाना है। तो बच्चों एडिशन का ये रूल है कि जो रियल पार्ट होगा वो रियल पार्ट के अंदर ऐड होगा और जो इमेजिनरी होगा वो किसके अंदर ऐड होगा, इमेजिनरी के अंदर। अब यहाँ पर देखिएगा तो ये है जी 2 + 3 अयोटा +7 - 2 अयोटा। रियल पार्ट कौन सा है, 2 है और दूसरी साइड पे, ये दूसरी साइड पे प्लस के साइड पे रियल पार्ट कौन सा है, 7। रियल पार्ट में कौन सा ऐड होगा, रियल पार्ट ऐड होगा। उसके बाद इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी वाला कौन सा, अयोटा वाला, तो ये क्या +3 अयोटा और इस साइड पर अयोटा वाला कौन सा है, -2 अयोटा। 2 + 7 कितना आंसर आ गया, 9 आ गया। 3 में से 2 निकाले 1 आ गया और प्लस का अयोटा आ गया, यानी +1 अयोटा आ गया। और यही बेसिकली हमारे पास क्या है, हमारा आंसर है। क्लियर है कि हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को क्या करवाया है, ऐड करवाया। आइए पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 2 क्या है हमारे पास, पार्ट नंबर 2 है जी 2 × 5 + 4 अयोटा -3 × 7 + 4 अयोटा। अब देखिएगा यहाँ पर बच्चों हमारे पास ये इसको सॉल्व करने से पहले अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये 2 जो है इन ब्रैकेट्स के बाहर है, तो इट्स मीन ये 2 इनके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। 5 2s कितना आ जाएगा 10, 4 2s कितना आ जाएगा 8 और साथ क्या आ जाएगा, अयोटा। माइनस साइन भी साथ मल्टीप्लाई होगा। 3 7s कितना आ जाएगा 21 और साथ ये साइन कौन सा आएगा, माइनस का। प्लस माइनस माइनस 4 3s 12 और 12 का क्या आ गया, अयोटा आ गया है। अब इन दोनों को क्या करवाना है, ऐड। रियल पार्ट रियल में और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में ऐड होगा। अब 10 - 21 क्लियर है। आगे क्या है जी, +8 अयोटा -12 अयोटा, यानी रियल पार्ट में चला गया और इमेजिनरी के अंदर। अब 10 में से जब मैंने 21 निकाला तो मेरे पास कितना बचा, 11 बच गया। साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का आता है जब एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रही हो, तो साइन कौन सा आएगा, माइनस का। 8 में से 12 निकाले कितना बच गया, 4 और माइनस का क्या आ गया, 4 अयोटा आ गया। और यही बेसिकली हमारे पास इसका क्या आ गया है, आंसर आ गया है। अब पार्ट नंबर 3 है जी बच्चों, पार्ट नंबर 3 को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट नंबर 3 की मैं पहले स्टेटमेंट राइट कर लेता हूँ। अब ये क्या जी, -3 + 5 अयोटा और -4 + 9 अयोटा। बच्चों इसको सिंप्लीफाई करने से पहले सबसे पहले तो देखा जाए
कि ये जो माइनस है ये अंदर इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ गया 3। अब ये भी माइनस इसके साथ भी जाएगा तो प्लस माइनस माइनस, तो क्या आ गया 5 आयोटा आ गया। अब इधर से ये माइनस साइन में अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ गया -4 और प्लस माइनस माइनस, तो कितना आ गया 9 आयोटा आ गया। क्लियर है बच्चों। अब आगे क्या होगा, रियल पार्ट में और इमेजिनरी के अंदर। ये रियल पार्ट कौन सा है 3 और 3 माइनस क्या आ गया 4, और इमेजिनरी पार्ट क्या है -5 आयोटा और साथ क्या आ गया -9 आयोटा। 3 - 4 आंसर कितना आता है माइनस का 1 आता है। माइनस का 5 आयोटा और माइनस का 9 आयोटा सेम साइन हो तो क्या होती है, एडिशन होती है, और साइन वो जो हो साथ आता है। तो माइनस का 5 और माइनस का 9 कितना आएगा, 9 और 5 माइनस का 14 आयोटा। और यही बेसिकली हमारे पास क्या है, हमारा आंसर है। आइए पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 4 हमारे पास क्या है जी, पार्ट नंबर 4 है जी 2 आयोटा स्क्वायर प्लस 6 आयोटा क्यूब प्लस 3 आयोटा 16 माइनस 6 आयोटा 19 प्लस 4 आयोटा 25। बच्चों ये ना क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड कैसे है, इसमें ये है हमारे पास कि यहाँ पर आयोटा की पावर दे दी गई है। हमारे पास सिर्फ एक ही सोल्यूशन है। सोल्यूशन क्या है कि हमारे पास सिर्फ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू का पता है, और वो किसके इक्वल होती है -1 के। बाकी किसी का नहीं पता, आयोटा 3 16 19 किसका नहीं है। तो मैं कोशिश करूंगा मैं इसको क्या बनाऊं, आयोटा स्क्वायर बनाऊं। मैं क्या बनाऊं इसको, आयोटा स्क्वायर बनाऊं। पहला तो वैसे का वैसे ही आ गया 2 आयोटा स्क्वायर। आयोटा क्यूब है यानी 3 है, तो मैं इसको क्या बनाऊंगा, आयोटा स्क्वायर बनाऊंगा। तो मैं इसको लिख लूं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, यानी कि बेस सेम होगी तो पार्ट्स क्या हो जाएंगे ऐड। कैसे देखिएगा, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, ये बेस है ये भी बेस है, इसकी पावर कितनी है 1, इसकी पावर कितनी है, तो एक दफ़ा आयोटा और ये पावर आपस में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ये रूल है, बेस सेम हो तो पार्ट्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। अब यहाँ पर देखिएगा 3 इंटू आयोटा 16 है। आयोटा 16 में हमारे पास मैं इसको लिख सकता हूँ, 2 का मल्टीपल लिख सकते हैं। आयोटा 2 इंटू 8 यानी 8 2 जार कितना आ गया 16 आ गया। अब आयोटा 19 को आयोटा स्क्वायर बनाना। स्क्वायर बनाने के लिए ये है कि मैं इसको 2 के टेबल पर लेकर जाऊं, तो आयोटा 19 2 के टेबल पर नहीं आता। तो मैं क्या कर लेता हूं, मैं इसको लिख लेता हूं आयोटा 18 इंटू आयोटा। मैं इसको क्या लिख लेता हूं, आयोटा 18 इंटू आयोटा। अब लास्ट में क्या रह गया 25 भी 2 के टेबल पर नहीं जाता, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा 4 आयोटा 24 इंटू आयोटा आ गया। क्लियर है बच्चों। अब आगे नेक्स्ट क्या करेंगे, मैं इसको अगेन दोबारा राइट कर लेता हूँ 2 आयोटा स्क्वायर प्लस 6 आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर इंटू 8 माइनस 6। अब आयोटा 18 है तो मैं आयोटा 18 को लिख सकता हूँ आयोटा 2 इंटू 9 यानी 9 2 जार कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, और साथ क्या आ गया आयोटा प्लस 4 आयोटा जो है हमारे पास 24। मैं इसको लिख सकता हूँ आयोटा 2 इंटू 12 यानी कि 12 को 2 से ज़रब देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास 24 आ जाएगा। अब यहाँ पर गौर करें तो सब की जो जितनी भी आयोटा वाली वैल्यूज़ हैं उनमें मोस्टली जो हमारे पास क्या आ चुका है आयोटा स्क्वायर आ चुका है। अब बच्चों आयोटा स्क्वायर जो होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है -1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर मैं पुट कर दूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 प्लस 6 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 इंटू आयोटा प्लस 3 इंटू आयोटा स्क्वायर -1 की पावर 8 माइनस 6 आयोटा स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा -1 की पावर 9 इंटू आयोटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -1 की पावर 12 और साथ क्या आ गया आयोटा आ गया। अब बच्चों एक ना इधर रूल याद रखिएगा, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। वो रूल ये है अगर नेगेटिव नंबर है यानी माइनस साइन है उसके ऊपर पार आ गया, उसके ऊपर क्या आ गया पार आ गई है। अगर नेगेटिव साइन है यानी माइनस का साइन है और ऊपर पार आ गई है, अब पार जो है वो 2 का टेबल पर नहीं जाती, पार जो है वो 2 के टेबल पर नहीं जाती, तो क्या करेंगे वो नेगेटिव साइन वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, पहले इसको मैं इसको लिख लूँ फिर आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर हमारे पास में इसको इससे मल्टीप्लाई कराऊँ तो क्या आ जाएगा -2, इसको जब इससे कराऊँगा प्लस माइनस -6 आयोटा, अब प्लस
-1 की पार बच्चों 8 है। -1 की पार क्या है? 8 है। माइनस का साइन है, ऊपर क्या है? पार 8 है। अब जो 8 है वो 2 के टेबल पर जाता है, बिल्कुल जाता है। 2 4 ज़ार क्या होता है? 8 होता है। अगर जो पार हो वो 2 के टेबल पर जाए, किसके ऊपर जाए? 2 के टेबल पर जाए, तो वो जो नेगेटिव साइन होगा ना उसको ख़त्म कर देंगे। उसको क्या कर देंगे? ख़त्म कर देंगे। और 1 की पार 8 आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो -6 -1 की पार 9, यानी नेगेटिव साइन है, इसकी पार क्या है? 9। 9 2 के टेबल पर जाता है, 9 2 के टेबल पर नहीं जाता, तो नेगेटिव साइन वैसे का वैसे ही आ जाएगा और साथ 1 वैसे का वैसे ही। अब आगे +4 -1 जो है बच्चों देखो, -1 की पार 12 है। 12 2 के टेबल पर जाता है, बिल्कुल जाता है, तो नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा, तो 1 वैसे का वैसे ही और साथ अयोटा। अब यहाँ पर क्या होगा? -2 -6 अयोटा +3 1 ज़ार 3 -+6। अब यहाँ पर क्या होगा? +4 1 ज़ार 4 आ जाएगा बच्चों, इसके साथ ना अयोटा भी है, ये मैं राइट कर देता हूँ। अब प्लस क्या आ गया? 6 अयोटा। अब प्लस क्या आ गया? 4 अयोटा आ गया है। समझ आ गई बच्चों? अब माइनस का 6 अयोटा और प्लस का 6 अयोटा ये क्या हो गए? कैंसल हो गए। अब यहाँ पर देखिएगा हमारे पास बचेगा क्या? अब 2 -3 क्या बच गया? -2 और +3 और एट द एंड क्या बच गया? प्लस का 4 अयोटा। अब 3 में से 2 निकालेंगे तो क्या बचेगा? 1 बचेगा, तो आंसर क्या आ गया? 1 + 4 अयोटा आ गया है। और यही बेसिकली हमारे पास क्या है? आंसर है इस क्वेश्चन।